हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है आदित्य क्लासेस के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक के नए वीडियो अपडेट्स एवं जॉब्स एवं प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जिसमें एक या अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। अब लॉजिक सर्किट लॉजिक कंपोनेंट से मिलकर बनाए जाते हैं जिन्हें लॉजिक गेट्स कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं उसे हम समझते हैं। तो डिजिटल सर्किट में डिजिटल इनपुट दिया जाता है तथा डिजिटल आउटपुट प्राप्त किया जाता है। यह 1-0 के फॉर्म में होता है। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि 1 और 0 का मतलब क्या होता है। बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि 1 क्या होता है, 0 क्या होते हैं। वह इसकी ट्रूथ टेबल रट लेते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ईजी तरीका बताता हूँ। 1 का मतलब होता है यदि हमें हाई आउटपुट प्राप्त हो रहा है तो उसे हम 1 से डिनोट करेंगे। यदि हमें 0 आउटपुट मिल रहा है, लो आउटपुट से उसे डिनोट किया जाएगा। तो 1 का मतलब होता है हाँ, सत्य, ट्रू या हाई। 0 का मतलब होता है नहीं, असत्य, ऑफ या लो। अब लॉजिक गेट्स के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो लॉजिक गेट्स 7 प्रकार के होते हैं। एंड, आर, नॉट। नॉट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। इसके अलावा नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। आज के हम वीडियो में एंड, और एवं नॉट गेट की बात करेंगे। तो एंड गेट क्या होता है। एंड गेट में आउटपुट हमें तभी प्राप्त होगा जब ए और बी इनपुट जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका, ये इसका लॉजिक सिंबल है। ए एंड बी दो इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। ये इसकी ट्रूथ टेबल है। जब दोनों इनपुट 0-0 या लो रहेंगे तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। जब पहला इनपुट 0 रहेगा, दूसरा इनपुट 1 रहेगा तो भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। जब पहला इनपुट 1 रहेगा, दूसरा इनपुट 0 रहेगा, तब भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे या 1-1 रहेंगे, तब हमें आउटपुट 1 या हाई प्राप्त होगा। इसके सीरीज सर्किट की बात करते हैं। तो दो स्विच को हम सीरीज में लगाते हैं। तो दोनों स्विच जब ऑन रहेंगे तभी यह बल्ब ऑन होगा। तो दोनों इनपुट हाई होना चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो y बराबर a इंटू बी। एंड गेट में यदि हम याद रखना चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और गेट पर आते हैं। और गेट में क्या होता है, और गेट में आउटपुट हमें तभी प्राप्त होगा जब ए या बी दोनों में से एक इनपुट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो लॉजिक सिंबल की बात करें तो ए और बी दो इनपुट है, वाई आउटपुट है। देख लीजिए। ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने बोला एडिशन होता है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। तो पहला इनपुट 0 है, दूसरा 1 है, तो आउटपुट मिल जाएगा। पहला इनपुट 1 है, हाई है, दूसरा लो है, तो भी आउटपुट मिल जाएगा। और दोनों इनपुट 1 रहेंगे, हाई रहेंगे, तो भी आउटपुट मिल जाएगा। पैरेलल सर्किट की बात करें इसकी, तो दो स्विच जो रहेंगे वो पैरेलल में रहेंगे। अब पहला स्विच यदि ऑफ है, दूसरा ऑन है, तो भी बल्ब ऑन रहेगा। पहला यदि स्विच ऑन है और दूसरा ऑफ है तो भी बल्ब ऑन रहेगा, तथा दोनों ही स्विच ऑन रहेंगे तो भी बल्ब ऑन रहेगा। बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया इसमें एडिशन होता है सिंपल सा, y बराबर a प्लस बी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट गेट है नॉट गेट, सिंपल सा। इसमें क्या होगा,
इसमें एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। यह इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। इन्वर्टर की तरह यदि 1 इनपुट में दिया जा रहा है तो आउटपुट में 0 प्राप्त होगा, और यदि 0 इनपुट में दिया जा रहा है तो आउटपुट में 1 प्राप्त होगा। सिंगल थ्रो डबल पोल स्विच इसमें यूज़ करेंगे, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, और यह इसकी ट्रुथ टेबल है। 0 है तो 1, 1 है तो 0। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, y बराबर A0 या A बार। तो ये हुए बेसिक लॉजिक गेट्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक ऐसा परिपथ जो लॉजिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कहलाता है। इसका आंसर आएगा गेट, डी। दूसरा क्वेश्चन है, बेसिक लॉजिक गेट है। अब बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से हैं? एंड, और एवं नॉट। गेट्स 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से हैं? एंड, और नॉट। तो पहला आंसर आएगा इसका ए। तीसरा क्वेश्चन है, किस गेट का एक इनपुट निम्न होने पर उसका आउटपुट भी निम्न होता है? इसका सही आंसर आएगा ए, एंड गेट। क्यों? क्योंकि पहला इनपुट यदि 0 है और दूसरा इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मतलब निम्न मिलेगा। तो एंड गेट। चौथा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान गेट में एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। तो नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, 0 और 1। लास्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। इन्वर्टर की तरह कौन कार्य करता है? नॉट गेट। क्यों? क्योंकि वो 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो चैनल है ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।